झामुमो की विधायक सीता सोरेन ने अब से थोड़ी देर पहले जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है, उनके तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। और अब यह खबर आ रही है और ये कंफर्म खबर है कि उन्होंने विधानसभा की सदस्यता यानी कि विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बाकायदे इसके लिए पत्र लिखा है और इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने कई कारणों के हवाले से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी के तमाम पदों को छोड़ दिया है, लिहाजा पार्टी के सिंबल से वो जामा से चुनाव जीती हैं। लिहाजा नैतिकता का तकाजा, मोरालिटी का तकाजा ये है कि वो विधानसभा की सदस्यता से यानी कि एमएलए से भी अपने आप को अलग कर लें, उस पद को भी छोड़ दें। बाकायदे इसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखा है। तो जाहिर सी बात है, सीता सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं न कहीं अब वो और ज्यादा दिनों तक पार्टी के क्रियाकलापों को किसी भी सूरत में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं। पहले उन्होंने पार्टी को छोड़ा और अब उन्होंने जो विधायक पद है वो भी उन्होंने परित्याग कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी खबर है झारखंड की राजनीति के लिहाज से और झारखंड के आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर के ठीक ऐन वक्त लोकसभा चुनाव से पहले पहले सीता सोरेन ने जो है इस्तीफा दे दिया है, पार्टी से भी और विधानसभा की सदस्यता से भी। अब खबर ये आ रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं। हालांकि उसकी आधिकारिक कंफर्मेशन या पुष्टि नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं थोड़ी देर में यह खबर भी आ जाएगी सीता सोरेन जो है बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका इंतजार करने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, जेएमएम की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जेएमएम के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है और जेएमएम पर जिस तरह से और परिवार पर जिस तरह से उन्होंने उपेक्षा का आरोप लगाया, दरकिनार करने का आरोप लगाया, उससे कहीं न कहीं वो मर्माहत थी। और उन्होंने कहा है अपने पत्र में शिबू सोरेन को लिखते हुए, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि किस तरह से उनकी उपेक्षा हुई और पार्टी में ही उपेक्षा नहीं बल्कि परिवार में भी उपेक्षा हुई, लिहाजा उनके लिए और कंटिन्यू करना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किस तरह से जो है उनके परिवार के खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है। तो जाहिर सी बात है, सीता सोरेन ने तमाम आरोपों के बीच में पार्टी के तमाम पदों से वो इस्तीफा देती हैं और अब से थोड़ी देर पहले जो पत्र जारी किया गया है उसमें उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि एक विधायक के जाने से चंपई सोरेन सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास कंफर्ट मेजोरिटी है और लिहाजा आपको ये भी पता है कि भी कुछ महीने पहले ही चंपई सोरेन ने जो है पद की शपथ ली है और उसमें जो सीता सोरेन का भी नाम शामिल था। अब उनके जाने से हालांकि सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जाहिर सी बात है सरकार को एक नैतिक दबाव जरूर बनता है, पार्टी पर एक नैतिक दबाव जरूर बनता है कि किस तरह से जो है सीता सोरेन जो है ऐन चुनाव से पहले पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर सी बात है, पार्टी के लिए और सरकार के लिए भी एक सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है, पार्टी इसे किस रूप में हैंडल करती है। लेकिन पार्टी पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, परिवार पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद कहीं न कहीं ये मान लेना चाहिए कि सीता सोरेन जो है वो कहीं न कहीं अब और ज्यादा दिन कंटिन्यू जो है पार्टी के साथ नहीं करने की हालत में, लिहाजा उन्होंने अल्टीमेटली पत्र लेकर के जाहिर भी कर दिया है। यहां तक दूसरे दल में जाने का सवाल है, तो उन्होंने जैसी खबर आ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले भी हैं, क्योंकि बीजेपी को लेकर के उन्होंने कुछ ऐसी बात कही भी नहीं है जिससे बीजेपी में उनको लेकर नाराजगी हो। और सोरेन परिवार के बीजेपी में जाने से कहीं न कहीं बीजेपी को ही फायदा होगा और ये बताने की कोशिश करेगी कि सोरेन परिवार जो है किस तरह से एक परिवारवादी पार्टी है और परिवारवाद को वो इंकरेज करती है, परिवारवाद को वो बढ़ावा देती है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं सीता सोरेन के लिए बीजेपी एक विकल्प हो सकता है और दूसरा विकल्प कांग्रेस जैसी पार्टियां जो कांग्रेस गठबंधन में है, लिहाजा उस पार्टी में जाना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा और कांग्रेस के लिए भी मुनासिब नहीं होगा कि उनको वो अपने पार्टी में शामिल कराए। लिहाजा बीजेपी एक प्रबल प्रमुख जो है उनके लिए विकल्प हो सकता है। इस बीच में जेएमएम की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। आपको पता है कि हेमंत सोरेन जो है फिलहाल होटवार जेल में है, चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड में कामकाज कर रहे हैं और लेकिन पार्टी संगठन में जो चुनाव को लेकर के जो एक्टिवनेस दिखना चाहिए वो नजर नहीं आता है। और पार्टी ने या गठबंधन की सरकार ने अब तक प्रत्याशियों की सूची भी जारी नहीं की है, लिहाजा कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। और उस बीच में पहले गीता कोड़ा का जाना कांग्रेस से और अब सीता सोरेन का जाना जेएमएम से, कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों को बड़ा एक सेटबैक है। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टियां इससे कैसे उबर पाती हैं और पार्टियां इसके लिए
क्या कुछ विकल्प तलाश करती हैं ताकि उनको नुकसान नहीं हो। फिलहाल सीता सोरेन ने पार्टी से और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस खबर पर हम बने रहेंगे और जो भी अपडेट्स आएंगे उसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।